कोई इंसान इतना क्रूर हो सकता है कि मासूम बच्चों को अपने घर बुलाकर उनकी जिंदगी खत्म कर दे? क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जो इंसान के रूप में छिपा हुआ एक दरिंदा हो, जिसकी असली पहचान सालों तक किसी को पता ही ना चले? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यह सब सच में हुआ तो आखिर इतने लंबे समय तक किसी को शक क्यों नहीं हुआ? क्यों गायब होते रहे बच्चे? और क्यों हर बार उनकी आवाज अनसुनी कर दी गई? क्या यह सिर्फ एक सीरियल किलिंग का मामला था, या इसके पीछे छिपी थी कोई और बड़ी साजिश? ये सवाल आज भी लोगों के दिमाग में गूंजते हैं, क्योंकि यह कहानी है भारत के सबसे खौफनाक अपराधों में से एक। निठारी सीरियल किलिंग केस। दिल्ली से कुछ ही दूरी पर बसे नोएडा के सेक्टर 31 के पास एक छोटा सा इलाका है, निठारी, जहां ज्यादातर गरीब परिवार रहते थे, रोज मजदूरी करते थे और अपने बच्चों के साथ एक साधारण जिंदगी जीने की कोशिश करते थे। लेकिन साल 2005 के आसपास इस इलाके में कुछ अजीब होने लगा। एक एक करके बच्चे गायब होने लगे। पहले लोगों ने सोचा शायद कहीं चले गए होंगे या भाग गए होंगे, लेकिन जब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों बच्चे गायब होने लगे, तब डर ने पूरे इलाके को जकड़ लिया। माँ बाप पुलिस के पास गए, लेकिन हर बार उन्हें यही जवाब मिला, बच्चे खुद ही कहीं चले गए होंगे। कुछ मामलों में तो पुलिस ने शिकायत तक दर्ज नहीं की। और यही लापरवाही आगे चलकर एक खौफनाक सच्चाई को जन्म देने वाली थी। इसी दौरान एक व्यक्ति था, नंदलाल, जिसकी बेटी अचानक गायब हो गई। वो रोज अपनी बेटी को ढूंढने निकलता, हर गली, हर घर, हर शक की जगह पर जाता। उसे शक था एक खास जगह पर, एक कोठी, D5, सेक्टर 31। यह कोठी एक अमीर व्यापारी की थी और वहां काम करता था एक नौकर। लेकिन हर बार जब नंदलाल वहां जाता, उसे कोई जवाब नहीं मिलता। दिन बीतते गए, लेकिन उसकी बेटी नहीं मिली। फिर आया दिसंबर 2006, एक ऐसा दिन जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। नंदलाल और कुछ अन्य लोग उस कोठी के पीछे गए जहां एक नाली थी। वहां जो उन्होंने देखा वो किसी भी इंसान की रूह कंपा दे। उन्हें वहां इंसानी हड्डियां मिली, एक नहीं, कई। जब पुलिस को बुलाया गया और खुदाई शुरू हुई, तो वहां से एक एक करके निकलने लगे खोपड़ियां, हड्डियां, कपड़े। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक सिलसिलेवार नरसंहार था। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मीडिया पहुंच गई और अचानक जो मामले महीनों से दबे हुए थे वो देश के सामने आने लगे। जांच शुरू हुई और सबसे पहले शक गया उस कोठी के मालिक और उसके नौकर पर। दोनों को गिरफ्तार किया गया। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे सामने आने लगी एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर लोगों का दिल दहल गया। बताया गया कि आरोपी बच्चों को लालच देकर घर के अंदर बुलाता था और फिर उनके साथ हैवानियत की हदें पार करता था, उनकी हत्या करता और सबूत मिटाने के लिए उनके शरीर के टुकड़े कर देता था। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि शवों के साथ भी दरिंदगी की जाती थी और उन्हें टुकड़ों में काटकर नाले में फेंक दिया जाता था। यह सुनकर पूरा देश सन्न रह गया। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना निर्दयी हो सकता है। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी, क्योंकि सवाल यह था कि इतने समय तक इतने बच्चे गायब होते रहे और किसी को पता कैसे नहीं चला। जांच में सामने आया कि ज्यादातर पीड़ित गरीब परिवारों से थे। उनकी आवाज को गंभीरता से नहीं लिया गया। अगर शुरुआत में ही पुलिस ने ध्यान दिया होता तो शायद कई जिंदगियां बचाई जा सकती थीं। यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं थी, यह सिस्टम की नाकामी की कहानी भी थी। मामला बढ़ता गया और अंत में इसे सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने जांच की और कई केस दर्ज किए गए। आरोपियों पर हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगे। कुछ मामलों में उन्हें दोषी भी ठहराया गया और सजाए मौत तक सुनाई गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि सालों बाद जब केस अदालतों में चलता रहा तो धीरे धीरे एक और सच्चाई सामने आने लगी। कई मामलों में सबूत कमजोर पाए गए।
कुछ गवाहों के बयान बदल गए और जांच प्रक्रिया में भी कई खामियां में सामने आई। आखिरकार साल 2023 में हाईकोर्ट ने आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया और फिर आगे भी अदालतों में यही रुख बना रहा। सोचिए, एक ऐसा केस जिसने पूरे देश को हिला दिया, जिसमें दर्जनों बच्चों की जान गई, उसका अंत इस तरह हुआ कि कोई भी पूरी तरह दोषी साबित नहीं हो पाया। आज भी निठारी की गलियों में लोग उस खौफ को याद करते हैं। माँ बाप आज भी अपने बच्चों को जल्दी घर बुला लेते हैं और उस कोठी की कहानी आज भी लोगों के दिल में डर पैदा करती है। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, क्या सच में हमें पूरी सच्चाई पता है? क्या सभी दोषियों को सजा मिली, या फिर इस केस में कुछ ऐसा छुपा है जो कभी सामने ही नहीं आया? निठारी केस सिर्फ एक अपराध नहीं, एक रहस्य बन चुका है। एक ऐसा रहस्य जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कभी-कभी सबसे डरावनी कहानियां हमारे आसपास ही घट रही होती हैं और हम उन्हें देख नहीं पाते।